का, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का साथ दिया, यहां पर आप तशरीफ फरमा हुए। मोअज़्ज़िज़ अरकान बार, आपको मालूम है कि माजी में भी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को 10 कोर का खिताब दिया जाता रहा। माजी में भी हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जंग लड़ते रहे। ये जंग हमारे लिए कोई नई नहीं रही, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यहां इकट्ठा होने का मकसद अपने हकूक की जंग लड़ना है, अपने हक के लिए खड़ा होना है। मोअज़्ज़िज़ अरकान बार, आपको मालूम है कि 14 जनवरी 2025 को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जनरल बॉडी का इजलास तलब किया। उस जनरल बॉडी के इजलास में यह तय पाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी एलिवेशंस होंगी वो इस्लामाबाद के वुकला का हक है, यहां के वासियों का हक है। और फिर उस जनरल बॉडी के जो मिनट्स थे, हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अरसाल किए, लेकिन फिर आपने देखा कि 1 फरवरी को रात को एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर 3 मोहतरम जजेस साहिबान को दूसरे जिलों से ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया जाता है। हम मानते हैं कि आइन के आर्टिकल 200 के अंदर जजेस की ट्रांसफर का तरीकाकार बयान कर दिया गया। हम ये भी मानते हैं कि हम वुकला जो आइन और कानून के लंबरदार हैं, हम उस आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। लेकिन इस ट्रांसफर के ऊपर हम क्यों खड़े हैं, हमारा मौक़िफ़ क्यों सामने आ रहा है, हम उन ट्रांसफर को क्यों रिजेक्ट करते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये तीनों जजेस की ट्रांसफर बदनीयती पर मबनी है। ये उन जजेस को सजा दी जा रही है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नडर बेबाक जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कहा गया कि अदलिया की आजादी पर शब खून मारा जा रहा है, हमें फराइज की मंसूबी पर हमें रोका जा रहा है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनको इंसाफ फराहम करने से रोका गया। उस खत लिखने की सजा हमारे इन जजेस साहिबान को दी। हमें जजेस ट्रांसफर करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर एतराज है कि आपने जब कानून और आइन के अंदर यह तरीकाकार बयान कर दिया कि उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तैनात किया जाएगा। यह बात जब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी थी, जिसमें सेक्शन 200 को डिस्कस करने के लिए शामिल किया गया। अगर आप उस 26 आईनी तरमीम को दुरुस्त मानते हैं तो फिर आपको सेक्शन 200 को क्यों निकाला, इस बात को क्यों निकाला कि हम इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते? तो इसका मतलब है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम भी आप लेकर आए हैं, अगर आप इसको दुरुस्त मानते हैं और हम बुकला उसको गलत मानते हैं, तो बाबा उस आइन के ऊपर तो ठहरे, उस तरमीम के ऊपर तो ठहरे जो आप लेकर आए हैं। दूसरा दोस्तों, हम ये कहते हैं कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रीजनल रिप्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप कहते हैं कि जज नंबर 1 ठीक नहीं है, जज बी ठीक नहीं है, जज सी ठीक नहीं है।
तो फिर आप 3 जजेस जब बाहर से लाते हैं तो आप उनको बॉटम पर लेके जाइए, हमें उन केस पे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जब आप इनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब करेंगे, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेकर आएंगे, तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी, यूं एहतजाज करेगी, अपना किरदार अदा करेगी। दोस्तों, कहते हैं बार और बेंच गाड़ी के 2 पहिए हैं। मेरी बार के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने भी ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बेंच की दूसरी तरफ भी जजिस के रवैये का जिक्र किया, बुकला के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई उसका भी जिक्र किया। मैं एक और बात भी बताता चलूं, हम यहां पर किसी का ब्रीफ होल्ड करने नहीं आए, ना माजी में हमने किसी का ब्रीफ होल्ड किया, ना हाल में हम किसी का ब्रीफ होल्ड कर रहे हैं। और ये वादा है कि मुस्तकबिल में भी किसी का, ना इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और ना ही बार काउंसिल किसी का ब्रीफ होल्ड करेगी। मैंने कहा कि हम रूल ऑफ लॉ के नंबरदार हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नंबरदार हैं, हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नंबरदार हैं। लेकिन साथ साथ हम बेंच की दूसरी तरफ भी उसके रवैये को दुरुस्त नहीं मानते। आपने कुछ रोज कबल देखा होगा कि हमारे ही हाई कोर्ट के जज को, हमारे हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को एक जज साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा कि आपने क्यों हड़ताल कर दी। तो आज बताएं, इस रूल ऑफ लॉ के लिए कौन खड़ा है? यही रियासत अली जाद खड़ा है, यही अलीम बासी खड़ा है, यही नईम गुजर खड़ा है, यही इस्लामाबाद बार खड़ी है। यहां पर हम खड़े रहेंगे क्योंकि हम किसी शख्स या शख्सियत या शास के साथ नहीं है। आप इन तीनों में से किसी को भी चीफ जस्टिस लगा दें, हमें कोई इतराज नहीं है। दूसरी तरफ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, हमें यह देखना पड़ेगा कि क्यों हमारे आइन के ऊपर, बुकला के राइट्स के ऊपर सब खून मारा जाता है, क्यों हमारे हक पर कदगन लगा दी जाती है। ये आज का जो इस्लामाबाद ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है, इस पर तफसीलन रोशनी हमारे कायद राजा अलीम खान अब्बासी साहब और सदर हाई कोर्ट डालेंगे। लेकिन एक बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो बात यह है कि आप आइन के साथ रहिए, आप रूल ऑफ लॉ के साथ रहिए। मैं आज ही जंग अखबार की सफा नंबर 2 पर यह पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने 8 फरवरी को पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज रखा है। मैं तो हैरान हूं, हमारा इजलास आज हो रहा है, हमारी कंसल्टेशन मुकम्मल नहीं हुई और अखबारात में मेरे भाइयों ने खबरें लगाना शुरू कर दी। एक बात ज़हन में नशीं रखिए, हम किसी भी सियासी जमात का अलाकार नहीं है, ना हम हुकूमती पार्टी का अलाकार है, ना ही हम पीटीआई के अलाकार हैं, ना ही हम दीगर सियासी जमातों के अलाकार हैं। अगर हम अलाकार हैं तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबरान का है, हम वही फैसला करेंगे जो हमारी बार के, हमारे गजूर बुकला हमें कहेंगे। तो मैं इस तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन किसी भी जमात, सियासी जमात के ना हाथ में खेलने आई है, ना अलाकार बनेंगे। हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम इंडिपेंडेंट सोच के मालिक हैं, हम कानून और आइन के रखवाले हैं। हम वही काम करेंगे जो हमारे इस्लामाबाद बार के गजूर वुकला हमें बताएंगे। वो आखिर में एक शेर के साथ मैं इख्तिताम पजीर करूंगा। वो कहते हैं कि ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से परवाज में आती हो कोताही। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।